अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब की दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज फिर हसन ने कुछ सवालों के जवाब दिए, कुछ मेरे सवाल थे। मेरे सवाल को वो समझ नहीं पाए, लेकिन चले उन्होंने जवाब दिया, उनकी मेहरबानी। लेकिन सवाल मेरा मुकम्मल उन्होंने शायद नोट नहीं किया या समझा नहीं। बहरहाल इस पे भी बात करते हैं। और लोग जो हैं वो अभी भी कुछ लोग अभी भी शायद जिनके घर की बहुएँ जो हैं वो उनको जूते की नोक पे रखती हैं, जो अपनी सास को जूते की नोक पे रखती हैं, जो अपने शोरों को ग़ुलाम बना के रखती हैं, वो अभी तक भी मतलब जहालत की हद है, मरियम साहिबा को सच्चा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो कपड़ों की बात हसन ने बताई, वो रिएक्शन चैनल वालियों ने कुछ जो हैं उन्होंने भी कहानी सुनाई थी। वो कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ थी, वो भी मैं आज आपको बताऊंगी। और आज बात होगी कि मरियम की जो माँ है उसने चाची की ज़िंदगी में जहर घोल दिया है। कैसे जहर घोला है मैं ये आज साबित करके दिखाऊंगी आपको। और उसके बाद बात होगी जी आंटी जी का जो मासूम चेहरा है ना, ये मासूम चेहरा, इसके पीछे बहुत ही भयानक किस्म की एक खातून है जो मुझे नज़र आती हैं। आपको आती है नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे नज़र आ रही हैं। पिछले कुछ दिनों से मैं ऐसी चीज़ें नोट कर रही हूँ जिससे मुझे समझ आई है कि आंटी जी का सिर्फ चेहरा मासूम है। वैसे आंटी जी अच्छी खासी भयानक किस्म की खातून हैं, इस पे भी बात करेंगे। और बात करेंगे कि आंटी जी ने मुलाकातें करवाई अपनी बेटी की, और अपनी बेटी की हसन से लव मैरिज करवाई, और फिर 15 दिन के बाद उसका सामान उठाने भागी भागी पहुंच गई, इस पे भी बात करेंगे। और बात होगी जी कि अपनी अम्मा को याद करके अपने बर्थडे वाले दिन आंटी जी ने मगरमच्छ के आंसू बहाए। इतने सालों में शायद ही कभी आंटी जी अपने पेरेंट्स को याद करके रोई हों। अजीबो गरीब सी बात है, लेकिन वो बर्थडे वाले दिन इमोशनल हो गए, रोने लगी। बहरहाल इस पे भी बात करते हैं। और अपनी माँ को तो याद करके आंटी जी रो रही हैं, लेकिन किसी और माँ को से उसका बच्चा वो छीन रही हैं, ये कहाँ का इंसाफ है। तो मैंने सवाल ये किया था कि जब चची को पता था, जैसे ये मेरी फॉलोअर्स हैं उन्होंने भी मेंशन किया है कि जब चची को पता था इनकी ख़ानदान की हिस्ट्री, एक ख़ानदान में ना सब जानते होते हैं कि ये जो है ये बहुओं के साथ कैसा सलूक करते हैं, अपनी बेटियों दामादों के साथ इनका किस तरह का रवैया है, ख़ानदान में इनका किस तरह का लेन देन है, रवैया है, सारा कुछ एक दूसरे को जानते होते हैं। और रिश्ता करने से पहले ये चीज़ें मद्देनज़र रखी जाती हैं। ठीक है, ये मैंने ये सवाल किया था। और अब मैंने कहा था कि क्यों आपने करवाई, वो आपके घर का वाहिद चश्मो चिराग था, आपके बकौल आपके पहला बेटा था और बड़ा प्यारा है आपको, तो आपने तो आपने उसकी शादी एक ऐसी बंदी से करवा दी जो ना तो उसके पहले शादी से बच्चे हुए और उसकी एज भी बड़ी थी। अब जब एज की बात आती है ना, तो लोग भागे चले आते हैं कि हमने तो सुन्नत पे अमल किया, सुन्नत पे अमल किया। तो मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ कि आप लोगों को ना ये बात करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए कि आप कितनी सुन्नतों पे अमल करते हैं। कौन सी और सुन्नतें हैं जिन पे आप अमल करते हैं जब आप इस तरह की किसी लालच में आके किसी बड़ी खातून से शादी करते हैं। क्योंकि मैं मानती नहीं हूँ कि कोई बंदा बड़ी उम्र की औरत से शादी कर रहा है तो उसमें लालच ना हो। नहीं, मैं नहीं मानती, कोई ना कोई लालच ज़रूर होता है। बहरहाल तो आप कहते हैं जी बड़ी औरत से शादी करना कौन सा हमने गुनाह कर दिया, हमने तो सुन्नत पूरी की जी, सुन्नत पूरी की। लेकिन आपकी नीयत सुन्नत पूरी करने की नहीं थी, आपकी लव मैरिज हुई है। आज हसन ने खुद कबूल किया है, मैं अभी साबित करूंगी आपके सामने। और जब आप सुन्नत की बात करते हैं ना, तो आपको शर्म आनी चाहिए। आप मतलब कि उन हस्तियों से, आप लोग उन हस्तियों का नाम लेते हैं जिनके मतलब मैं जिनका हमारा हमारा मुंह नहीं कि हम मतलब उनका अपने इस मुंह से जिक्र भी हम लोग मतलब करें तो हमें मतलब मैं अब क्या कहूँ कि हम गुनाहगार लोग हैं, हमारी गंदी ज़बानें हैं। तो आप लोगों ने हज़रत सैयदा खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मिसाल दी, हसन साहब। तो आपको पता है कि वो खातून कितनी पर्देदार खातून थी, उम्महातुल मोमिनीन में से पहली आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा थी हमारी अम्मी जान। तो आप कितनी पर्दादार खातून थी, आपके अंदर कितनी खूबियाँ थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर अपने से बड़ी उम्र की औरत का इंतखाब किया था ना, तो उनकी खूबियों को मद्देनज़र रख के किया था। ठीक है, वो जिस दौर में भी इस्लाम आया भी नहीं था, तो उस वक्त भी वो पर्दे की पाबंद थी और वो तिजारत करती थी। इसके बावजूद उन्होंने कभी गैर महरम से बात नहीं की, हसन साहब। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी खूबियों को मद्देनज़र रख के कि वो आला व अरफा हैं, ठीक है, वो ज़ात में भी आला व अरफा हैं, इखलाक में, पाकीज़गी में। उनको क्या कहा जाता है? पंजतन पाक का घराना, जो पाक लोग हैं, साफ़ सुथरे लोग हैं। आप लोग कहते नहीं हमने सुन्नत पे अमल किया। तो आप तो कुछ चीज़ें तो मद्देनज़र रखनी होती है ना, बड़ी उम्र की औरत से भी शादी करने से पहले। ये पर्दादार खातून है, दीन पर अमल करने वाली है, अपना चादर चार दीवारी का
خیال رکھتی ہے، وہ اس لائق ہے کہ اگر وہ بڑی بھی ہے تو میں اس سے شادی کر لوں تو میرا نقصان نہیں ہوگا، میرے رتبے میں اضافہ ہی ہوگا، مجھے لوگ مطلب اچھی نظر سے دیکھیں گے۔ لیکن آپ نے کیا دیکھا، ایک یوٹیوبر، اور جب ہم لوگ تنقید کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں وہ تو سنت ہے، سنت، ہم نے تو سنت پہ عمل کیا۔ تو بڑا مجھے نا آپ لوگوں کی سمجھ نہیں آتی، آپ لوگ مذہب کارڈ کیوں کھیلتے ہیں؟ اپنے حساب سے آپ لوگوں نے اپنے مذہب کو فالو کرتے ہیں، جہاں آپ کی اپنی بات آتی ہے وہاں آپ مذہب کو لے آتے ہیں۔ ویسے آپ جتنا مذہب پہ فالو کرتے ہیں نا یوٹیوب پر، سب کو پتہ ہے ہم سب گناہ گار ہیں، میں بھی گناہ گار ہوں، میں بھی یہ نہیں کہتی کہ میں بڑی نیک وارثہ ہوں، تو یہ بات ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال اب بات کہیں اور چلی جائے گی، میں ٹاپک کی طرف آتی ہوں۔ اب حسن نے جو بات بتائی تھی کپڑوں والی بات، ایسے نہیں سٹوری سنائی گئی ریاکشنز چینل والوں کی طرف سے، جو سٹوری سامنے آئی، اور وہ سٹوری مریم نے سنائی ہے۔ ریاکشن چینل والوں کو مریم نے اپنے گھر کی باتیں بتائی ہیں، جو لوگ یہاں پہ حسن کو مطلب کہ قصوروار ٹھہرا رہے ہیں نا کہ حسن بیوی کی باتیں بتا رہے ہیں۔ حسن نے کیا بیوی کی باتیں بتائی ہیں؟ حسن نے تو کوئی اپنے بیڈ روم کی بات نہیں بتائی، حسن نے تو کوئی اپنی بیوی پہ اپنی بیوی کے عیب نہیں اچھالے، حسن نے تو کوئی اپنی بیوی کی غیبت نہیں کی، برائی نہیں کی۔ اس نے صرف یہ کہا ہے کہ میری بیوی کی ایک خواہش ہے جو میں پوری نہیں کر سکتا، وہ الگ ہونا چاہتی ہے، میں یہ ڈیمانڈ اس کی پوری نہیں کر سکتا۔ پہلے دن سے لے کے آج دن تک اس نے یہی بات کی ہے، اس کے علاوہ اس نے مریم کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کی۔ لیکن آپ لوگ ایسے بحث، آپ لوگ ایسے مطلب کہ سمجھ نہیں آتی مجھے کہ آپ کے گھر کی بہویں بھی اسی طرح کرتی ہیں آپ کے ساتھ، تو آپ نبھا لیتے ہیں ان کے ساتھ، 15 دن بعد آپ کو جوتے کی نوک پہ رکھتی ہیں اور شور لے کے چلی جاتی ہیں، تو آپ پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہماری بہو گھر کی اچھی ہے، ٹھیک ہے، اس کا حق ہے۔ نہیں نا، اپنے گھر میں آپ کے اپنے اصول ہیں، لیکن دوسروں کی جب بات آتی ہے تو آپ پھر پنجابی میں نا اسی ہٹ کے آندے ہو سنان واسطے۔ تو یہ جو کہانی کپڑوں کی سنائی گی نا، ریاکشن چینل والی نے یہ بولا تھا کہ جو حسن کی اماں ہے نا، اس نے مریم کے کپڑے ریجیکٹ کر دیے تھے۔ ابھی بھی ویڈیو جا کے دیکھ لیں، اس محترمہ کی پڑی ہوئی ہے، جو تھالی کے بینگن کی طرح کبھی ادھر لڑکتی ہے کبھی ادھر لڑکتی ہے، جس کو ابھی تک یہ نہیں پتہ چلا کہ غلطی سسرال والوں کی ہے یا مریم صاحبہ کی اپنی ہے یا اس کے مائکے والوں کی ہے۔ تو اس محترمہ نے اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ حسن کی ماں نے کہا کہ تم ہمیں کپڑے دے کے خریدنا چاہتی ہو، ہیں تم ہمیں خریدنا چاہتی ہو، تو اس نے اس کے کپڑوں کو ریجیکٹ کر دیا تھا۔ تو مریم رونے لگی، مریم معصوم بچی رونے لگی۔ لیکن حسن نے جو کہانی سنائی، اس نے یہ کہا کہ میری امی نے کہا کہ چلو میں سٹچ کروا لیتی ہوں، گرمی ہے ظاہری بات ہے، اور عورتیں ویسے بھی کپڑوں کے لیے کریزی ہوتی ہیں، آپ سب کو پتہ ہے، یہ نہیں ہوتی۔ اس نے کون سی ساس نے انوکھی بات کر دی تھی کہ بھئی بیٹی تم مجھے کپڑے دے دو، میں سٹچ کروا لوں گی تو تم مجھے پھر دے دینا۔ لیکن نہیں جی، اب ایک دو دفعہ ہی اس نے کہا، چلے اس نے گھر کی بہو سمجھ کے کہا، بیٹی سمجھ کے کہا، تو پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں جی اتنی کیا جلدی تھی حسن کی ماں کو؟ بھائی حسن کی ماں کو تھوڑی پتا تھا کہ وہ ہمیں پرایا سمجھتی ہے، یا ابھی تک بھی وہ ہمیں ایڈجسٹ نہیں ہو پائی، یا اس کے دل میں کھوٹ ہے، یا وہ 15 دن کے بعد گھر بھاگ جائے گی، یا یہ اس کی پلاننگ ہے، یہ سارا کانٹینٹ تھا شادی کا، اس کو تھوڑی بیچاری کو پتا تھا۔ جیسے کہ بیبی چچی نے بتایا کہ ہمیں تو بتایا بھی گیا تھا یہ 15 دن سے زیادہ نہیں رکے گی، پھر بھی ہم نے وہ بات نہیں مانی جس نے بھی بتایا۔ تو حسن کی امی بیچاری کو تو کوئی نہیں تھا پتا اس بات کا کہ یہ تو بیبی ٹکے گئی نہیں، اس نے تو بیٹی سمجھ کے بولا کہ چلو بیٹی دے دو میں سلائی کروا لوں۔ اب 2-3 دفعہ ایک بات بندے سگی بہن ماں سے بھی 2-3 دفعہ ایک بات بولے نا، تو چوتھی دفعہ غصہ آ جاتا ہے اور بندہ کہتا ہے رہنے دو۔ تو اس نے بھی یہی کہا کہ بی بی رہنے دو، ہمیں کپڑوں کی کمی نہیں ہے، تم اپنے کپڑے اپنے پاس رکھو۔ تو کیا غلط کہا اس نے؟ بالکل ٹھیک کہا حسن کی امی نے، ٹھیک ہے۔ اور کپڑے اس نے دینے بھی نہیں تھے، اس کو پتا تھا میں نے ادھر رہنا ہی نہیں ہے، تو کپڑے یہ کیوں دیتی؟ اسی لیے نہیں دے رہی تھی۔ یہ تو ہوگی۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ جو مریم کی ماں ہے نا، اس نے چاچی بیچاری کو کیسے ڈسا ہے۔ پہلے تو چاچی کے حالات آپ کو پتہ ہے، اس کو سسرال والوں کی طرف سے کچھ نہیں ملا، کچھ بھی نہیں، دھکے دے کے نکالا ہوگا، ظاہری بات ہے، عزت سے تو کوئی نہیں کسی کو نکالتا۔ تو وہ بیچاری اپنے شوہر کے ساتھ چلی گئی، ماں باپ کے دروازے پہ بیٹھ گئی، انہوں نے اس کو اپنی بیٹی کو چلیں گھر بھی دیا، عزت کی زندگی دی۔ تو پھر آئی ہے جی مریم کی آڑ میں، بار بار آئی چچی کے گھر مریم کو لے کے۔ کون سی ماں ہوتی ہے جو دوسروں کے گھروں میں جوان بیٹیاں لے کے جاتی ہے، اور وہ بھی دل میں یہ خواہش رکھ کے کہ اب بیٹی کو جو نا طلاق ادھر سے کروانی ہے اور اب آگے شادی کروانی ہے، تو ادھر سے ہی مرغا پھنسائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 سال چچی کے گھر آتی جاتی رہی، پہلے حالانکہ کوئی اتنا خاص نہیں تھا ان کا، اور یہ کوئی اتنا خاص پسند نہیں کرتی تھی چچی کو، خاص طور پہ یہ پیرنی اور بڑی بزرگ لیڈی جو ہے۔ لیکن مریم ایک لالچ کے تحت جاتی تھی، اور اس کی وہ آنے جانے میں شاہدہ کی دوستی ہو گئی، اور بیبی چچی کا تو اب مجھے پتہ چلا ہے کہ بیبی چاچی بیچاری کا تو رشتے میں کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں، یہ رشتہ کروایا چاچو اور شاہدہ نے، اور حسن نے اپنی مرضی سے کیا ہے۔ اب ظاہری بات ہے محترمہ جب اپنی بیٹی کو خود لے کے جاتی تھی تو مرد ہے، اسے بھی مریم پسند آ گئی ہوگی، اس میں کیا عجیب بات ہے؟ تو یوں یہ ٹانکا فٹ ہوا، جو بھی ہوا صحیح ہے، بڑوں کی شادی تو ظاہری بات ہے بڑوں کی رضامندی سے ہوئی، لیکن مریم کے گھر میں سے صرف مریم کی ماں اور مریم اس رشتے میں انوالو ہے، اور تیسرا کوئی بندہ انوالو نہیں ہے۔ جب بات بالکل پکی ہو گئی تھی تو بیچ میں عمیر لوگ آئے، تو بیچ میں عمیر کی اماں آئیں، اور سارے جو آئے جو رشتہ لے کے گئے، بات پکی۔ تو منگنی پہلے ہو چکی تھی، آپ کو آج حسن نے بتایا منگنی پہلے ہو چکی تھی،
यानी कि मरियम साहिबा ने खुद ही मंगनी रचा ली थी हसन साहब से, खुद ही बात पक्की करवा ली। फिर 4 महीने बाद वो गुश्तो क्या कहते हैं चाचू, गुश्तो शनीर पता नहीं क्या, वो चलती रही। और उसके बाद फिर रिश्ते पक्के की कहानी रचाई गई। और मुझे याद है कि इसने 1.5 साल पहले ड्रामा, जब बिलाल यहाँ पे था ना, तो इसने एक वीडियो बनाई थी जिसमें इसने सबसे पूछा था कि मुझे दूसरी शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो वो उस टाइम से इसका जो है ना टांका फिट था। तो आज ये बात भी साबित होगी। मैं क्योंकि चची से मैं हैरान थी कि चची एक दफ़ा धोखा खा के दूसरी दफ़ा कैसे खा सकती हैं। तो बात समझ आई है कि इसमें चची का कसूर नहीं है। जब वो मीठी मीठी बन के आई, बार बार आई, बार बार आई, बार बार आई, तो फिर शायदा मुतासिर हो गई। फिर चलो उन्होंने कहा कि अगर हसन का उसके साथ मतलब दिल लगी हो गई है तो उसको मसला नहीं है बड़ी लड़की से, तो फिर रिश्ता कर दिया उन्होंने हसन की रजामंदी से। तो ये बात अब सामने आई है। अब जी हसन की माँ चची को कैसे इसने डंग मारा है मरियम की माँ ने, कि पहले एक दफ़ा उसको डसा, उस बेचारी की मतलब कि घर से बेघर किया, और अब 15 दिन बाद ही बेटी का सामान उठा के ले आई है। तो सारा तो कसूर चची का हम लोगों ने बनाया ना। चची बेचारी को कितनी सुनना पड़ी, कितनी सहना पड़ी। तो इसकी इसकी कहते हैं ना कि इसका कसूरवार कौन है कि चची को इतना सहना पड़ा? वो यही औरत है ना मासूम चेहरे वाली, जो खुद रोती है अपनी माँ को याद करके और दूसरों की माँ से उनके बच्चे छीनती है, और अपनी बेटी को इतनी सलाह नहीं दे मतलब देती, उसको इतना नहीं सिखाती कि बेटी ऐसे नहीं होता। मेरी बहुएं भी जो है ना वो 3-3 साल मायके नहीं गई, मैं इतनी बुरी सास थी। तो तुम भी अपनी सास की छोटी छोटी बातें जो है बर्दाश्त करो। ये तो एक हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, हमारा मतलब कि हमारे घरों में यही होता है। माँ नहीं बुरा भला कहती, माँ नहीं डांट देती, माँ बेटी को कुछ भी कहती रहे, कोई मसला नहीं। सास ने कुछ कह दिया तो सास है, सास ने ये कह दिया, सास ने वो। और जो मरियम की नेचर है ना, उसकी तो सगी बहनों से नहीं बनती। अभी कल परसों ही आपके सामने मैंने वीडियो बना के आपके सामने सबूत दिया कि उसने आशा को वार्निंग दी कि खबरदार मेरी माँ के साथ मेरी पिक्चर अपने इंस्टा पे मत लगाना, मैं खुद लगाऊंगी। ठीक है। और उनको कितनी सुनना पड़ती है मरियम की वजह से लोगों की बातें कि मरियम को सुतेली, मरियम सुतेली। मरियम एक चालबाज लड़की है, वो सिंपति लेना जानती है, वो मासूम बनने की एक्टिंग करती है। अब पिक्चर उसने खुद नहीं लगाने दी, लेकिन लोगों ने आशा को सुनाई। आशा बुजुर्ग खातून, वैसे वो तो है इस लायक, उसको तो जितनी सुनाई जाने काम है, उसको सुनाई कि वो तुम्हारी सुतेली बहन थी, तुमने उसकी पिक्चर नहीं लगाई, हालांकि उस बुढ़ी औरत ने खुद मना किया था। तो ये तो इनके हालात हैं। तो अब शादी जो है ये दोनों लड़की लड़के की रजामंदी से हुई है, इसमें चाची बेचारी का कोई कसूर नहीं है। मैं भी चाची से मादरत चाहती हूँ। मैं सिर्फ ये कह रही थी कि चाची के साथ इस घराने ने अच्छा सलूक नहीं किया था, और चाची का काम ही नहीं था कि वहाँ पे अपने भतीजे का रिश्ता करवाती। अब फंस गई ना, अब फंस गई ना। आप तो भोलेपन में मारी गई, लेकिन अगलों ने आपको डस लिया। ऐसे होते हैं मासूम चेहरों के पीछे भयानक लोग, जिनको बज़ाहिर बड़े मासूम नज़र आ रहे होते हैं। अब इन लोगों ने जी हकीकत बताई, बार बार बताई, एक बार नहीं, इन्होंने बेचारों ने 20 बार बताई। और क्यों ना बताएं, क्यों ना बताएं? वो भी सोशल मीडिया पे है, लोग उनसे सवाल करते हैं, तो वो क्यों ना अपनी यूट्यूब फैमिली को जवाब दें। जब वो जवाब देते हैं तो लोगों को मिर्ची क्यों लगती है कि भाई क्यों आपने आके मरियम मरियम का नाम लिया। मरियम ना रिश्ता जोड़ती उनके साथ, ना ब्याह रचाती, ना घोड़े हाथी बराती बुलवाती, दुल्हन बन के जाती, लहंगे पहन पहन के लहराती। तब तो मरी जा रही थी दुल्हन बनने के लिए कि हाय मैं कब दुल्हन बनूं, हाय मैं कब। अब दुल्हन बन के गई है उनके घर में, उनको जलील और रुसवा करवाया है मुआशरे में। तो क्यों ना वो नाम ले, अभी तो वो उस घर का हिस्सा है। लोग पूछते हैं, वो जवाब देते हैं, अच्छा करते हैं जवाब देते हैं, क्यों ना जवाब दे। और मुझे उन लोगों से ये पूछना है जो कह रहे हैं हाँ मरियम के ऐब उछाल दिए। कोई पहली बात तो ये उन्होंने कोई ऐब उछाला नहीं है। उन्होंने एक ही बात की है कि वो अलग घर की डिमांड कर रही है, और घर भी वो खुद ही ले लेगी मुहतरमा। लेकिन मरियम ने क्या इनके पीछे इनकी इज्जत की किस तरह धज्जियाँ उड़ाई हैं। किसी से ये कोई ढकी छुपी बात है? अब जैसे मैंने कहा कि इसने रिएक्शन चैनल वाली को बताया कि मेरी सास ने मेरे कपड़े रिजेक्ट किए, ये क्या किसी को गैब का इल्म है? किसी रिएक्शन वाली को इसने खुद बताया ना। क्या इनके घर की बातें किसी और को पता थी? नहीं पता थी ना, इसी को पता थी ना, इसी ने आगे पहुंचाई। दूसरी, इसने अपने शोर के साथ, जो मरियम ने अपने शोर के साथ किया है ना, मैं कहती हूँ उसके जगह ये हसन था, जिसके अंदर इतनी मतलब जो इतना जिसके अंदर बर्दाश्त है, जो अभी भी उसको आप कह के बुला रहा है, अभी भी ये कह रहा है, मुझे बोल रहा है कि बड़ी उम्र से शादी करना सुन्नत है, या बड़ी उम्र मुझे कोई मसला नहीं है उसकी बड़ी एज से। तो अभी तक भी उसने उस बंदी के लिए कोई सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उस बंदी ने कितनी ही जगह पे जाके कमेंट्स करवा के उसके ऊपर गंदे इल्ज़ाम लगवाए, चर्सी कहलवाया, एड्स का मरीज़ कहलवाया, उसके बाद उसको मेडिकली अनफिट। और ये औरत ऐसी झूठी और मकार औरत है। झूठा बंदा जो होता है ना, वो अपना मौक़िफ़ चेंज करता है, रोज़ाना बदलता है। अब हम खान फैमिली का मौक़िफ़ देख रहे हैं ना, सुन रहे हैं, वो डेली उनका, जब भी उन्होंने इस टॉपिक पे बात की है ना, उन्होंने एक ही बात की है, उनका वही मौक़िफ़ रहा है कि भाई जब उनके घर की बहुएं जॉइंट में रह सकती हैं, उनकी नंदे अपने भाई के घर क्या भाभियों के साथ रह सकती हैं, तो भाई यहाँ पे मरियम को क्या प्रॉब्लम है? फिर वो क्यों अलग घर की डिमांड कर रही है? उनके लिए ये चीज़ें नहीं तो नहीं है।
तो खान फैमिली जब जब आके बताती है, एक तो लोग पूछते हैं, जब बताते हैं फिर सड़ी लगती है, मिर्ची लगती है। तो मिर्ची लगने की तो कोई बात ही नहीं है। मैं कहती हूँ ये इतनी चालाक होशियार औरत है, इसने 100 बार मौक़िफ़ चेंज किया है और ये झूठी है। झूठे लोग ही बार बार अपना मौक़िफ़ चेंज करते हैं, क्योंकि झूठ के कोई पाँव नहीं होते कहते हैं ना। तो झूठा बंदा जो होता है ना, वो एक झूठ को छुपाने के लिए उसको फिर हज़ारों झूठ बोलने पड़ते हैं। पहले इसने कहा हसन ना मेडिकली अनफिट है, मुझे तो बच्चे चाहिए थे। मेरी वीडियो पे सबूत पड़े हुए हैं, मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाई, वो कमेंट्स भी शेयर किए जिसमें इसने ये बकवास लिखा था। उसके बाद इसने कहा जी सास ने कपड़े रिजेक्ट कर दिए, इस वजह से मैं नाराज़ होकर आई हूँ, मैं रोती रही हूँ, मेरे साथ बहुत जुल्म हुआ है। फिर इसने कहा बेबी चाची और जो चाचू है तीनों कार्टूनों से जान छुड़ाओ तो मैं घर बसाऊंगी। अब फिर इसने हसन को फ़ोन करके क्या बोला, तुम्हारी फुफ्फियाँ घर बर्बाद कर रही हैं। और शर्म से डूब मरो बुढ़ी औरत, तुम्हें शर्म नहीं आती? इस उम्र में भी तुम्हारी अकल जो है वो 5 साल के बच्चे से भी कम है। वो क्यों घर ख़राब करेंगी अपने भतीजे का? इतनी चाहतों से उन्होंने तुम्हारे जैसी औरत के साथ उसको ब्याहा। तो ये घर बसाने वाली औरत नहीं है, और ना ही इसकी माँ की तरबियत ऐसी है। ये अलग रहेगा उसके साथ तो ये घर बनेगा जी, वैसे घर ये कोई नहीं बनना। बाकी इनकी मर्ज़ी, हमारी तो दुआएं इनके साथ है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।